एक 17 साल का 10वीं में पढ़ने वाला लड़का अपनी ही मौसी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है जब उसके मौसा घर पे नहीं होते। और उसके बाद जन्म लेता है एक ऐसा क्राइम जिसने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया। ये सुनने में भले आपको मामूली लग रहा हो, लेकिन जिसकी फैमिली पे बीती है उससे एक बार आप बीती सुनिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने अपना कलेजा निकाल के बाहर रख दिया हो। जानेंगे पूरी घटना, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग स्टेट से ऐसे ही क्राइम की वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आप कभी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व ना हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बात है कर्नाटक के दक्षिण कन्नल जिला की। यहीं एक कस्बा है जिसका नाम है उत्पनगढ़ी। यहाँ पे एक फैमिली रहती थी जिसमें राजीव नाम का व्यक्ति था, जिसकी 2 लड़कियां थी। एक का नाम सविता और एक का नाम रीमा। सविता जो कि बड़ी बेटी थी। राजीव ने सविता की शादी कर दी। सविता अपने ससुराल में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सविता, उसका पति और उसका देवर, यही उसकी फैमिली थी। और जो उसका पति और देवर थे वो दोनों बिजनेस किया करते थे। दोनों एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व थे। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब कुछ टाइम बीता, जब सविता की बहन रीमा जवान हो गई, तो सविता ने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहन की भी शादी अपने देवर से करा दूं। फैमिली अच्छी खासी तो है ही, रीमा भी खुश रहेगी। जब सविता एक बार मायके जाती है, वो अपने पापा से ये बात शेयर करती है कि क्यों ना रीमा की शादी मेरे देवर से करा दी जाए। घर अच्छा है, फैमिली अच्छी है, प्लस वहाँ पे मैं भी रहूँगी और जो देवर है वो भी अच्छा खासा बिजनेस करता है। जिसके बाद जो राजीव थे, सविता के पिता, वो एक पल के लिए भी संकोच नहीं करते। वो सीधा हाँ कर देते हैं। वो कहते हैं तुम बात चला के देखो। सविता अपने पति लक्ष्मण से ये बात शेयर करती है। लक्ष्मण को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लक्ष्मण अपने भाई की शादी सविता की बहन रीमा से कराने के लिए तैयार था। और कुछ टाइम बाद फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों बहनें एक ही घर में देवरानी जेठानी की तरह रह रही थी। दोनों उस परिवार में बिल्कुल खुश थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक टाइम आया जब दोनों को अलग होना था। लेकिन उस टाइम भी उनके परिवार में प्रेम की कमी नहीं हुई थी। बस उन दोनों भाइयों को बिजनेस अलग करना था और दोनों भाइयों ने अपना अपना बिजनेस अलग किया और अलग अलग जगह पर घर लेके रहने लग गए। हालांकि उनमें अब भी जो प्यार मोहब्बत था वो वैसा ही था, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में दोनों भाइयों को अलग होना पड़ा। अब जो सविता थी, उसका एक लड़का था जो कि 17 साल का हो चुका था, 10वीं क्लास में पढ़ा करता था। वहीं रीमा का अभी तक कोई लड़का या लड़की नहीं थे। रीमा अब तक माँ नहीं बनी थी, क्योंकि अभी उसकी इतनी भी उम्र हुई नहीं थी। एक बार गर्मियों की छुट्टी में सविता का बेटा जो रौनक था, जो कि 10वीं क्लास में पढ़ा करता था, उसने बोला कि मैं मौसी के घर घूमने जाना चाहता हूँ। सविता को कोई ऐतराज नहीं हुआ। उसने अपने बेटे को मौसी के घर भेज दिया। रौनक अकेला ही अपनी मौसी के घर चला गया। अनफॉर्चुनेटली जब वो अपनी मौसी के घर गया था, तो उसके जो मौसा है वो बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। लगभग 2 हफ्ते का उनका बाहर का टूर था और जो उनकी वाइफ रीमा थी वो अकेले ही घर में थी। राजीव उनके घर में जाता है तो जो रीमा थी वो रौनक का बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है। उसके लिए खाना पीना जो भी था उसके मनपसंद की चीज़ें बनाती है। लेकिन जो रौनक था वो शुरू से ही थोड़ा बिगड़ा हुआ था, क्योंकि वो जिस कंडीशन में रहा करता था या जिस माहौल में कह सकते हैं रहा करता था, उसके यार दोस्त कुछ इस तरह के थे जो उसको गंदी आदतों की तरफ लेके जाया करते थे। उसको वो फ़ोन में भी उल्टी सीधी वीडियोस अक्सर देखा करता था। और अगर आपने कभी वीडियोस देखी है तो आपको ये पता होगा कि जो इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं उसमें रिश्तों के नाम मेंशन किए जाते हैं, जिससे लोग अपने ही रिश्ते भूल जाते हैं और उनके साथ ही फिर ऐसी घटना कर देते हैं। रौनक काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखा करता था। लगभग 1-2 दिन हो चुके थे रौनक को अपनी मौसी के घर, और वो हमेशा मौसी को देखकर अपने मन में गंदे ही ख्याल लाया करता था। वो बस एक मौके की तलाश में था कि कब उसको ऐसा मौका मिले कि वो अपनी मौसी के साथ ही संबंध बनाए, क्योंकि उसका अपनी मौसी पे बहुत ही ज़्यादा क्रश आ चुका था। मतलब वो क्रश तो नहीं कह सकते, एक 17 साल के लड़के की हवस कह सकते हैं जो उसको अपनी मौसी पे आ रहा था। और मौसी उस टाइम थी भी अकेली, तो रौनक कहीं ना कहीं एक मौके की तलाश में था। जब एक रात को उन्होंने खाना खाया और दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। जब लगभग आधी रात हुई तो रौनक ने सोचा अब तक मौसी सो गई होगी। रौनक अपनी मौसी के कमरे में जाता है। वो सो रही होती है। उसने नाइटी पहनी होती है और नाइटी
थोड़ी सी ऊपर खिसक चुकी होती है, जिसके बाद रौनक अपने आप पे और भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अब जो उसका हवस था वो बिल्कुल सर पे चढ़ चुका था। आज की रात उसे वो सब करना था जो उसने 2-3 दिन में मन में ख्याल में सोच रखा था। वो मौसी के पास जाता है, मौसी को हल्के से जगाता है। मौसी जैसी जगती है वो पूछते, बेटा क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? वो कहता है, मौसी मुझे आपके साथ संबंध बनाना है। जिसके बाद मौसी उस पर भड़क जाती है। उससे कहती है, ये क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या हुआ है तुम्हें? रौनक बिल्कुल नहीं मानता। रौनक कहता है, पता नहीं क्यों मौसी, लेकिन मुझे आज आपके साथ संबंध बनाना है तो बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी जो मौसी होती है वो डर जाती है कि रौनक को आखिर ये हुआ क्या है। वो उसे डांटने लग जाती है, लेकिन रौनक पे डांटने का कोई असर नहीं होता। रौनक को मौसी उसकी धक्का तक दे देती है, लेकिन उसके बाद भी रौनक अपनी हरकत से बाज नहीं आता। वो बार बार मौसी के पास जाके इसी चीज़ की जिद करता है। जब मौसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो रौनक पे हाथ उठा देती है, लेकिन एक औरत 17 साल के नौजवान लड़के से जीत भी नहीं सकती थी। अब रौनक अपनी ही मौसी के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, और कहीं ना कहीं समाज के डर से जो रौनक की मौसी थी वो तेज चिल्ला भी नहीं पा रही थी। जब उसका ये हवस पूरा हो जाता है तब वो अपनी मौसी को छोड़ता है और फिर कहता है, मौसी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। उसकी मौसी उसे डराती है कि अब ये बात मैं तुम्हारे पापा को और तुम्हारे मौसा को जरूर बताऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किया क्या है। रौनक अब डरने लग जाता है। उसे लगता है कि जब ये बात उसके पिताजी को, उसकी मम्मी को पता चलेगी तो वो क्या मुंह दिखाएगा। उसकी मौसी उसे थोड़ी देर तक इसी तरह से डराती रहती है, तुमने ये बिल्कुल गलत किया है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। उधर रौनक सिर्फ सॉरी सॉरी बोल रहा था। रौनक कह रहा था, पता नहीं मौसी मुझे क्या हो गया था, लेकिन मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो अपनी मौसी के पैर तक पकड़ने लग गया था कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। अब जो रौनक की मौसी थी वो क्या करती? कहीं ना कहीं रौनक उनके भी बेटे की ही तरह था। उन्होंने बोला, मैं ये बात किसी से बोलूँगी तो नहीं, लेकिन आज के बाद ये दोबारा हरकत कभी नहीं होनी चाहिए और किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, वरना इस बार तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। जब रौनक ये बात अपनी मौसी के मुंह से सुनता है तो उसे थोड़ी सी राहत मिलती है और उसकी मौसी बोलती है, अब तुम चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ और जाके सो जाओ और कल अपने घर चले जाना। रौनक चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन रौनक को अब नींद नहीं आ रही थी। उसे एक डर सता रहा था कि कहीं मौसी ने उसके पिताजी और उसकी मम्मी को बोल दिया तो उसका क्या हाल होगा। वो यही सोच सोचकर बिल्कुल बेचैन था। जब लगभग रात के 3 बज गए तो रौनक ने सोचा, क्यों ना मौसी को ही रास्ते से हटा देता हूँ, ना रहेगी मौसी, ना किसी को पता चलेगा। अक्सर जवानी में लड़के ऐसे कांड कर देते हैं। अब वो मौसी के दोबारा से सोने का इंतजार कर रहा था। लगभग 3 बजे वो मौसी के रूम में दोबारा जाता है। वो देखता है कि मौसी सो चुकी थी। वो चुपके से मौसी के बेड पे जाता है और तकिए से उनका मुंह दबा देता है। मौसी अपने हाथ पैर चलाने लग जाती है और रौनक के कई जगह नाखून भी लग जाता है, लेकिन रौनक जो कि थोड़ा बहुत हट्टा कट्टा था, जिसकी वजह से मौसी उससे जीत नहीं पाती और वो अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद अब रौनक को एक और डर सताने लग जाता है कि जो उसने मर्डर किया है उसको वो छुपाएगा कैसे। वो थोड़ा बहुत और दिमाग लगाता है और वो सोचता है, क्यों ना मैं इसको एक हार्ट अटैक का केस बना दूं। और जैसी सुबह होती है वो मौसी के कमरे में जाके रोने लग जाता है। वो तेज तेज से रोने लग जाता है, जिससे आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं। साथ ही वो अपने पापा मम्मी और अपने मौसा को भी फ़ोन कर देता है और उन्हें बताता है कि मौसी को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से वो मर गई। जब सब लोग घर पे आते हैं तो उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि जो उनका मौत का कारण है वो हार्ट अटैक है। जिसके बाद ये मामला अभी तो फिलहाल वहीं दब जाता है। लेकिन जब से रौनक अपनी मौसी के घर से अपने घर गया था, जो उसका बर्ताव था वो पूरी तरह से चेंज था। वो पूरा बदला बदला रहने लग गया था। अब वो डरा सहमा सा रहता था। उसके पापा उसमें ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि जब से वो अपनी मौसी के घर से आया है उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और कई बार जो उसके पिताजी थे उन्होंने रौनक के जो बॉडी पे नाखूनों के निशान भी देख लिए थे। वो रौनक से पूछते थे, लेकिन रौनक कुछ भी कहानी बनाकर उन्हें गुमराह कर देता था। लेकिन जब एक दिन रौनक नशे में था, उसने ड्रिंक कर रखी थी, तब उसके पापा को लगा ये सही मौका है, आज ये सारी बात खुल के बोल सकता है। तो वो उसे अपने पास बिठाते हैं और फिर उससे प्यार से पूछते हैं, दोस्त की तरह। वो उससे बातों बातों में सारी सच्चाई निकलवा लेते हैं कि आखिर वो इतना चेंज क्यों था। वो अपने पिताजी को सारी बात नशे में सच सच बता देता है।
जिसके बाद एक इंसान होने के नाते रौनक के पिता ही पुलिस को फ़ोन करते हैं और रौनक को गिरफ्तार करवाते हैं। हालांकि रौनक अभी 18 साल का नहीं हुआ था, तो उसे बाल सुधार भेजा जाता है और वहीं उसकी काउंसलिंग होती है। और ये बात अब तक उसके मौसा को पता तक नहीं है। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली? क्या आजकल के बच्चों को फ़ोन देना सही है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।